संभव नहीं है। यहाँ पर मंच पे बैठे हुए सभी विशेष आर्य समाज को का संचालन करने वाले और स्वामी दयानंद ऋषि जी के पद पर चलने वाले सभी महानुभाव, सम्मानित भाइयों, बहुत ही प्यारी प्यारी बहनों, आज एक ऐसा दिवस है जो न केवल इस पंडाल में मनाया जा रहा है बल्कि सारे भारत में और सारे विश्व में मनाया जा रहा है। और इसके लिए 125 वर्ष दयानंद जी की पुण्यतिथि को, निर्वाण को नमन करते हुए सारे विश्व के लाखों करोड़ों लोग उनके विचारों को याद कर रहे हैं और मन ही मन ये संकल्प भी कर रहे हैं कि शायद इतिहास में दयानंद जी की विचारों की इतनी आवश्यकता नहीं है रही है जितनी आज है। इसलिए स्वामी दयानंद जी के विचारों का प्रचार करना, उनकी चर्चा करना, उनको चिंतन करना और सबसे आवश्यक उसको अपने जीवन में उतारना, उसको ग्रहण करना, मैं समझती हूं आज का संकल्प हमारा सबका यही होना चाहिए। आर्य समाज की कितनी बड़ी फौज उनके विचारों के माध्यम से विश्व में फैलती है। वो फौज दयानंद जी के विचारों को फैलाती है। स्त्री का क्या स्थान होना चाहिए, जीवन में निर्वाह कैसा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, प्रकृति में हम कैसी उसकी देखरेख करें, वो बातें कही गई हैं। और स्वामी जी का ये जो उपदेश था या उन्होंने जीवन में जो किया वो रोजमर्रा और आम जीवन में है, कठिन बात नहीं है। उन्होंने कहा यदि आप सादगी का जीवन व्यतीत करते हैं, सच्चाई से करते हैं, निष्ठा से करते हैं, देशभक्ति के साथ लेकर करते हैं और सामाजिक न्याय देने की कोशिश करते हैं, कोई भी हो, तो वो हमारा जो सार्वजनिक जीवन है, हमारा जो दिन का जीवन है, रोजमर्रा का जीवन है, वो उसमें न केवल हमें निजी तौर से काम आता है, हमारे अपने विचारों को उठाता है। और जब विचार उठते हैं तो संतोष भी मिलता है और शक्ति भी मिलती है और सबसे ज्यादा बढ़ के शांति मिलती है। और यदि व्यक्ति ये तीनों चारों गुण जो उन्होंने बताए अपने में ग्रहण कर ले, उनका पालन कर ले, तो समाज तो अपने आप ही सुधरेगा, परिवार सुधरेंगे, हमारे बुजुर्ग जो हैं उनके हम वो स्थान देंगे जो परंपरागत इस देश में स्थान रहा है हमारे बुजुर्गों का हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, लेकिन मेहनत के साथ करना है और ईमानदारी के साथ करना है। क्योंकि यदि ईमानदारी और मेहनत नहीं होती है तो किसी न किसी दिन उसका विस्फोट होता है और निजी नुकसान भी होता है, कौम को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। दयानंद जी क्यों इतने ऊंचे उठे? क्योंकि जिस समय वो इस देश में या इस पृथ्वी पे आए थे उस वक्त भी ऐसी खलबली मच रही थी जो आज हम देखते हैं, विचलता। इसलिए उनके प्रेरणा भरे जीवन को और उनके कथन को आज याद करना और सबको ग्रहण करना, मैं समझती हूं सबसे बड़ी आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत भी है। नहीं तो पता नहीं इस देश का क्या हो जाए।
आज इस देश में ऐसी चीजें चल रही हैं कि हम एक दूसरे को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कौमों में बांट रहे हैं, मजहबों में बांट रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म के उन पहलुओं को भूल जा रहे हैं जो पहलू हमें शिक्षा देते हैं, हमारी आत्मा को सुख चैन देते हैं। इतना ज्यादा हम लोग उससे भटक गए, उसकी असलियत से, उसकी रूह से, उसकी स्पिरिट से, कि आज स्वामी दयानंद जी का फिर से हमें उनके विचारों को जागृत करना, ये मैं समझती हूँ आप सब लोगों का सबसे बड़ा काम है और सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। तो इस 125वें सम्मेलन को संबोधित करेंगी, और जब वो संबोधित करेंगी तब हमें एक और चिंतन करने का मौका मिलेगा और याद करने का। लेकिन केवल याद करने से नहीं, उसको उतारना है अपने जीवन में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो व्यवसाय का हो, चाहे वो शिक्षा का हो। इसके अलावा कमेटी ने मांगा है कि एक अच्छा डाक टिकट भी जारी किया जाए, उसके बारे में भी हमने लिख दिया है केंद्र की सरकार को। मुझे उम्मीद है वो भी इस साल संपन्न होगा। एक और मांग रही है कि हमें स्वामी दयानंद जी का एक भव्य मूर्ति यहां दिल्ली में बनानी चाहिए, मैं समझती हूँ बननी चाहिए। उसके बारे में नवंबर में जो भी सरकार आएगी उस पर हम गौर ही नहीं करेंगे, विचार ही नहीं करेंगे कि साल भर के अंदर उसको पूरा भी करेंगे, क्योंकि दिल्ली बिना स्वामी दयानंद जी की मूर्ति के बिना कुछ रूखी है, उसे पूरी तरह से वैदिक धर्म की जय, उसको हमें पूरा करना है, इस कमी को पूरा करना है। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज स्वामी दयानंद जी का निर्वाण दिवस है 125वां, इसके साथ साथ दिवाली भी है। तो आप सब लोगों को सब खुशियां मिले और हम सब लोगों का चिंतन और चरित्र में उधार आए, यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी कामना है आप सबके लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और एक मौका दिया कि मैं थोड़े से शब्द कुछ स्वामी जी के बारे में कह दूं और ये भी कह दूं कि कितना आवश्यक है उनके कथन को अपने जीवन में फिर दोहराने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।